नमः शिवाय। आज हम स्वाभिमान के विषय में चर्चा करेंगे। कहते हैं ना कि निजी नियम सिद्धांत पे संकल्प मंठान, स्वाभिमान आधार हो यही बने पहचान। अर्थात हमारे भीतर स्वाभिमान तभी जागृत होता है जब हम सिद्धांतवादी होते हैं, अपने नियमों और उसूलों के अनुकूल चलते हैं और निश्चित लक्ष्य भी रखते हैं। तभी स्वाभिमान जागृत होता है। सब तब ही सम्मान दे जब निज रखिए मान, सब सूत्र के पूर्व करे सुरक्षित स्वाभिमान। मतलब सबको सम्मान देंगे और अपने भी स्वाभिमान की रक्षा करेंगे और सभी के स्वाभिमान की सुरक्षा करेंगे तो ही आपका स्वाभिमान बढ़ता है और स्वाभिमान सुरक्षित होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिन लोगों में विनम्रतापूर्ण भावना होती है, जो लोग झुकना जानते हैं, जो दूसरों के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है और स्वाभिमान बढ़ जाता है। खुद पर भरोसा ही स्वाभिमान को बढ़ाता है। स्वाभिमान अपने नज़रों से कभी किसी को गिराता नहीं और ना ही स्वयं गिरता है। वह दूसरों के स्वाभिमान को हानि या चोट पहुंचाए बिना, अपने सिद्धांतों और उसूलों पर दूसरों को हानि पहुंचाए बिना ही चलता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाले होते हैं और ईमानदार भी होते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए हर एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे स्वाभिमानी व्यक्तियों के साथ हमेशा ईश्वरी शक्ति जुड़ी होती है। संत श्री तुलसीदास जी ने भी तो कहा था, तब तक ही हरिवास है, तब तक ही हरिवास है, जब तक दूर गरूर, आवत पास गुरूर के, आवत पास गुरूर के, प्रभु हो जावे दूर। यानी अभिमान हमारे पास होगा तो प्रभु हमारे पास नहीं होंगे, हमें उनकी छत्र छाया नहीं मिलेगी। इसलिए अभिमान को दूर करें ताकि स्वाभिमान जागृत हो, और जहाँ स्वाभिमान होगा वहीं पर हमारे हरि का निवास होगा। इसीलिए कहते हैं अभिमान से बचकर रहिए। सबसे सरलतम अर्थ है कि स्वाभिमान यानी खुद ने खुद की कीमत करनी चाहिए, ना कि दूसरों का मूल्यांकन करते रहें, बल्कि खुद की परीक्षा खुद ने ही करनी चाहिए। ये ना हो कि हम दूसरे के बारे में ही सोचते रहें, कोई हमें क्या कहेगा, कोई हमें क्या कहता है। इन बातों को सोचने की बजाय सकारात्मक सोच को विकसित कीजिए। दूसरों के हित को ध्यान रखते हुए विनम्र होकर सबको साथ लेकर सिद्धांतों और उसूलों पर दृढ़ निश्चयी रहकर अपने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो ही स्वाभिमान जागृत होगा। दूसरों के स्वाभिमान को सुरक्षा प्रदान करेंगे तो आप स्वयं मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने ग्रंथ शिक्षाष्टक में लिखा है, तृण से भी अधिक नम्र होकर, तृण से भी अधिक नम्र होकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, स्वयं मान की अभिलाषा से रहित होकर, स्वयं मान की अभिलाषा से रहित होकर दूसरों को मान देते हुए सदा श्री हरि के कीर्तन में रत रहिए, तभी आपका स्वाभिमान जागृत होगा। एक बात और, हमारे बुजुर्गों ने हमें चरण स्पर्श की शिक्षा दी है, तो ये कोई एक परंपरागत प्रणाली नहीं है, बल्कि चरण स्पर्श करने से साइंस की दृष्टि से भी हमारा मानसिक विकास बढ़ता है। इसीलिए देखिए, चरण स्पर्श करने की आदत डालिए अपने में भी, बच्चों में भी, ताकि उन सभी का ये लाभ मिल सके। और झुकने से क्या होगा कि हमारा अभिमान झुक जाएगा, अभिमान के नष्ट होते ही स्वाभिमान बढ़ जाएगा। इसलिए इन बातों का महत्व समझिए और चरण स्पर्श की जो परंपरागत प्रणाली है या प्रथा है उसे आगे भी चलाते रहने की पूर्ण कोशिश कीजिए। इसी प्रकार एक ज्ञानी जन कहते हैं कि केवल औसत भर झुके, केवल औसत भर झुके, न गिरवी हो समान, ना स्वाभिमान चोटिल हो, ना स्वाभिमान चोटिल हो, रखिए इतना ध्यान।
इस प्रकार किसी के भी स्वाभिमान को चोटिल यानी चोट ना पहुंचाते नम्रतापूर्ण झुकने से अपने मान का भी सम्मान कीजिए, दूसरे के भी सम्मान को बढ़ाइए। इस प्रकार स्वाभिमान को बढ़ाते जाइए और नम्र बनते जाइए। ओम नमः शिवाय।